ठीक है, मैं कर रहा हूँ, आपको होस्ट बना रहा हूँ। ठीक है सर, या ओके सर, बना दिया सर आपको होस्ट। ओके सर, बाय। बाय। Good morning, students. थोड़ा अभी इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है यहाँ पे। अभी इलेक्ट्रिसिटी आई है तो इंटरनेट भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। So also other people are joining, so we'll wait for 5 minutes and then we'll start the session.
Okay. Internet. Oh, so finally we are up. Good morning, students. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. ऑलमोस्ट लेक्चर कैंसिल होने वाला था, बट लास्ट टाइम पे लास्ट मिनट पे लाइट आ गई तो लेक्चर भी हो रहा है. यू गाइज आर लकी. चलिए तो एक तो बहुत सारी क्वेरीज मुझे ये आई थी कि सर लेक्चर लास्ट जो रिकॉर्डेड लेक्चर था उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होमवर्क में है तो कब दिखाना है. लेक्चर आपने कल देखा, वो होमवर्क आपको आज शाम तक सबमिट करना है. शाम को 4 बजे तक सबमिट कर लेना है, ठीक है.
तो यू हैव टाइम कि पूरा कल का दिन और आज का दिन ले लो और सबमिट कर लेना कल। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो हम लोग लेते हैं डाउट्स, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ध्यान से सुनना, फिर कोई बोलना मत कि सर मुझे नहीं पता था। द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इज कि नेक्स्ट वीक सैटरडे को आप लोगों का सेंट्रल टेंडेंसी का टेस्ट रहेगा। 1 घंटे का टेस्ट होगा, प्रोबेबली दिस इज योर फर्स्ट टेस्ट इन FIBCom। सो 1 घंटे का टेस्ट रहेगा, 30 MCQs का रहेगा टेस्ट, और जूम सेशन पे टेस्ट होगा। मतलब कि यू हैव टू ओपन जूम सेशन, और जूम सेशन के सामने मतलब जब आप ओपन करोगे तो जैसे यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है उसकी जगह पे आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा, और उस क्वेश्चन पेपर को देखकर आपको पूरा टेस्ट फिल करना है, पूरा टेस्ट लिखना है, और फिर जैसे ही खत्म होता है यू हैव टू सबमिट इट टू द सुपरवाइजर। सो दैट इज हाउ वी आर प्लानिंग दिस टेस्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, नेक्स्ट सैटरडे यानी कि 15 अगस्त को, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे को हम लोग ये टेस्ट करेंगे। तो याद रखना 15 अगस्त को अपना टेस्ट है नेक्स्ट वीक में, और 15 अगस्त को कोई छुट्टी नहीं है। ओके, रेगुलर लेक्चर्स भी जो होने हैं वो होने ही वाले हैं, क्योंकि कोई जाने वाला नहीं है झंडा वंडा फरकाने के लिए। तो दैट वाज एन अनाउंसमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। लेट्स टेक डाउट्स। स्तुति बोलो बेटा। यस सर, गुड मॉर्निंग। सर हमें CS में भी एवरी सैटरडे टेस्ट रहता था। हाँ बोलो। सर हमें CS में भी एवरी सैटरडे कोई टेस्ट होता है, तो एवरी वीक सर टेस्ट कंबाइन होंगे ऐसा? कंबाइन नहीं होगा, CS का टेस्ट अभी सैटरडे दोनों सब्जेक्ट के टेस्ट है, दोनों लाइक CS का भी और BCom का भी। हाँ डेफिनेटली। CS का टाइम क्या है टेस्ट का आपका? सर 4 o'clock होता है। 4 o'clock ना? हाँ बस, तो टाइम आपका वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, दोनों टेस्ट के बीच में हम लोग ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट आपको 2-3 घंटे का टाइम मिले। ओवरलैप नहीं होगा टेस्ट, लेकिन टेस्ट तो होगा ही। एंड प्रोबेबली मतलब बीकॉम में तो ऐसा होगा कि जब भी आपका टेस्ट होगा सैटरडे को ही टेस्ट होगा। सो वी हैव केप्ट सैटरडे फॉर टेस्ट फॉर श्योर। ओके सर। जय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर एग्जांपल 19 में डाउट है। तो हाँ डाउट, ओके। સર તમે કીધું હતું કે એક્ઝામ્પલ 19 માં 3.71 આન્સર છે, પર પહેલી ફોર્મ્યુલા થી તો આવે છે, પર બાકી બે ફોર્મ્યુલા થી 7.32 આવે છે, 3.72 આવે છે। ચાલશે, એટલું વેરિએશન એક્સેપ્ટેબલ છે। 7.1 ને 7.2 નું વેરિએશન જે હોય ને એક્સેપ્ટેબલ છે। ઓકે સર, થેન્ક યુ સર। ઓકે, જય, lower your hand. बतुल। यस सर। बोलो बेटा। सर 26 का सम है ना, वो हम सेकंड फॉर्मूला से करते हैं तो आंसर नहीं आता। एक मिनट, 26 कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया बेटा? एक्स स्क्वायर इनटू एन सेकंड, एक्स स्क्वायर वाला। 26 वाला सम की बात करो ना? हाँ। तो उसमें पहली फॉर्मूला से आंसर आ गया? हाँ, पहली फॉर्मूला से आंसर आता है, लेकिन सेकंड फॉर्मूला में करती हूँ तो नहीं आता आंसर। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हो ना? हाँ। व्हाट इज योर मीन? x बार क्या है? सर वो तो मैंने रफ में किया था, लेकिन सेकंड फॉर्मूला में मैं किया है ना, तो उसमें मेरा एक्स स्क्वायर 196950 आता है। एक्स स्क्वायर? गॉट इट। चलिए, ये 26 वाला फॉर्मूला वैसे भी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, तो उसके बारे में वैसे ही डिस्कस करना था। इट वाज इन आवर एजेंडा फॉर टुडे, तो डिस्कशन इसके ऊपर होने ही वाला है, तो वहां पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट मीनवाइल यू गो एंड गेट योर रफ बुक जिसमें आपने ये ट्राई किया है सब,
लेकर आओ, वो काम लगेगा वो चीज। Okay, sir. कृष्णा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर मेरा भी सेम डाउट है 26 में। बोलो। सेकेंड फॉर्मूला से आंसर नहीं आ रहा। एक्स बार का आंसर मेरा 160.71 आया। सेकंड फॉर्मूला बोल रहे हो, मतलब पहले फॉर्मूला से आंसर आ गया आपका? नहीं, मैंने सेकेंड फॉर्मूला ही डायरेक्ट ट्राई किया था। सेकंड फॉर्मूला इन द सेंस सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n वाला फॉर्मूला ना? हाँ, तो उससे आंसर, मतलब इसके अलावा और कोई फॉर्मूला ट्राई नहीं किया ना आपने? नहीं चलो वेरी गुड। स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 9.27। सीवी का आंसर नहीं आ रहा। सही है, नहीं आएगा। रीजन है, मैं समझाता हूँ अभी, बट बिफोर दैट आई वांट समवन। अच्छा, पहले डाउट्स ले लेते हैं। सुजल, सर मेरा 29 का स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर नहीं आ रहा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया बेटा आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर वाला। क्यों वो फॉर्मूला क्यों यूज किया बेटा आपने? तो मेरे को उससे मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट एक्स वाला का आंसर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का, और सीवी का भी आ गया, लेकिन सेकंड वाले का नहीं आता, वाई वाले का आंसर। तो कोई मिस्टेक किया होगा बेटा, बट नॉर्मली अगर रॉ डेटा दिया जाता है ना तो विल यूज सेकंड फॉर्मूला ओनली। फर्स्ट फॉर्मूला एमसीक्यू के लिए काम लगेगा, इसलिए फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, बट नॉर्मली विल यूज सेकंड फॉर्मूला ओनली। ओके ओके, तो वापस एक बार ट्राई करना। अगर आपने वो सेकंड फॉर्मूला यूज किया होता तो मैं आपके साथ नंबर्स सब कुछ वेरीफाई करवा सकता था, बट फर्स्ट फॉर्मूला से मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है फर्स्ट फॉर्मूला का, तो नहीं करवा पाऊंगा। ओके, चलिए। तो फर्स्ट आई वांट टू नो कि कोई भी बच्चा है जिसका 26 का आंसर आ गया हो? Is there anyone who has got the answer of 26? Galaxy M11, rename yourself with your name and branch name. Galaxy M11, rename yourself with your branch name. चलो, कोई बच्चा है जिसका 26 का आंसर आ गया हो? रेज योर हैंड। मुझे देखना है कितने बच्चे हैं जिन लोगों का 26 का आंसर आया है। कौनिश, वीडियो स्टार्ट करो। वेरी गुड, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का आंसर आ गया। लेट मी आस्क समवन। वंशिका, यस सर। सर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर 46.3 आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का 46.3? हाँ, और उससे सीवी का आंसर सही आ गया है 28.8%। नो, देन इट इज नॉट करेक्ट। चलिए, जितने बच्चों ने हाथ ऊपर किया है उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों का मीन का आंसर, नाउ लोअर योर हैंड, एवरीवन लोअर योर हैंड। ओके, कितने बच्चे ऐसे हैं? मारू, प्लीज लोअर योर हैंड। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों का मीन का आंसर 32.14 आया है? रेज योर हैंड। अच्छा, आई एम इम्प्रेस्ड। वेरी गुड। निधि, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हेलो, मॉर्निंग हाँ सर। निधि, बताओ कैसे आया 32.14? सर पहले तो डेज दिया है और एक्सरसाइज दिया हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा है द सेल्स ऑफ द बलून सेलर डे ऑफ द वीक आर एज गिवन बिलो। इफ द प्रॉफिट 20% ऑफ द सेल, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविजन इन प्रॉफिट। तो फिर 20% है ना सेल, जो अभी अमाउंट है उसमें से 20% सेल का अपने प्रॉफिट निकालेंगे।
फॉर एग्जाम्पल 100 का 20% प्रॉफिट निकालेंगे तो 20 आएगा, सेम Right. 150 का 30 आएगा, 125 का 25, 140 का 28, 160 का 32, 200 का 40 एंड 250 का 50 आएगा। जो 20% हमने जो प्रॉफिट निकाला है उसका टोटल करेंगे तो 225 आएगा और टोटल ऑब्जर्वेशन 7 है, तो 225 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 32.14 आएगा। वेरी गुड, सुपर। अब देखो बच्चा, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को मैं समझा रहा हूँ। 26 इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और ध्यान से देखना स्क्रीन पे। Other students, please lower your hand. चलो देखो, क्वेश्चन में आपको सेल्स दिया गया है एंड सेल्स इज 150, सॉरी फर्स्ट इज 100, 150, 125, 140, 160, 200 एंड 250। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या ये आपका एक्सआई है? नो। लुक इनटू द पैम्पलेट। पैम्पलेट में क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या बोला है? 26 नंबर का क्वेश्चन। द सेल्स ऑफ अ बलून सेलर डेज ऑफ अ वीक आर एज गिवन बिलो। तो ये जो हमें डेटा दिया है ये सेल्स का डेटा दिया है। फिर आगे रीड करो, इफ द प्रॉफिट इज 20% ऑफ द सेल्स। सेल्स का प्रॉफिट कितना है? तो जितना बिकेगा उसका 20% अपना प्रॉफिट है। फाइंड हिज स्टैंडर्ड डेविएशन प्रॉफिट पर डे। अंडरलाइन द वर्ड प्रॉफिट। स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज का फाइंड करना है? सेल्स का या प्रॉफिट का? प्रॉफिट का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन प्रॉफिट पर डे एंड इट्स कोएफिशिएंट। So basically they are asking you to calculate standard deviation and CV of profit, not of sales. और इसीलिए हमें ये sales के जो figures है उसको 20% फाइंड करके प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। So now we have to calculate profit for each day. So 100 का 20% कितना हुआ? 20, 150 का 20% 30, 125 का 20% 25, 140 का 28, 160 का 32, 200 का 40 एंड 250 का होगा 50। तो दिस इज योर प्रॉफिट एंड दिस विल बिकम योर एक्सआई। तो अब आपको पूरा एग्जांपल इस एक्सआई के बेस पे कैलकुलेट करना है। यानी कि जब हम लोग एक्स बार की बात करते हैं which is sigma xi upon n, so what is your sigma xi? Not the total of this, total of this. Profit का total करना पड़ेगा and profit का total क्या होगा? It is 225 and so you will use 225 upon n. Number of observations are 7 and so the answer will be 32.14 rupees. क्लियर हो रहा है बच्चा? और इसी तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करोगे एंड सीवी भी फाइंड करोगे। इसके लिए जो भी चीजें और कैलकुलेट करनी पड़ेगी दैट यू विल कैलकुलेट एंड यू विल डू द सम। सो दिस एग्जांपल नंबर 26 इज एन इंपॉर्टेंट सम। कैलकुलेशन में कुछ नया नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो एक छोटा सा वर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन प्रॉफिट पर डे। दैट प्रॉफिट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो कि ये सेल्स का फिगर दिया है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलेशन होगा। राजेश बोलो बेटा। हाँ सर, वो मतलब मैंने ना क्या किया, मतलब वो जो सेल्स का ये जो है दिया है तो उससे मीन भी ढूंढ लिया है, फिर उसके बाद वो उसका 20% कर दिया है। चलेगा तो लेकिन है उसके बाद अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा फॉर ईच डे, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए होगा एंड हर बार आप 20% नहीं निकाल सकते बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन सेम वेदर यू गो फॉर सेल्स और प्रॉफिट, बट सीवी चेंज होगा उसके हिसाब से। हाँ, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का भी मैंने 20% निकाल लिया तो फिर वो आंसर आ जाता। हाँ तो वो ऐसा नहीं करना है बेटा, ऐसा मत करो।
स्टैंडर्ड डेविएशन का 20% कैसे निकाला? स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या है आपका? 46.34, फिर उसका मतलब सेल्स का, फिर उसका 20% किया ना, तो फिर 9.27 वो जो है वो आ गया। ओके, वैसे अगर आंसर आ भी जाता है फिर भी यू हैव टू फॉलो दिस मेथड ओनली वेयर यू हैव टू फाइंड फर्स्ट प्रॉफिट, बिकॉज राउंडिंग ऑफ एरर्स होंगे। जो टीचर का सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में उन लोगों ने प्रॉफिट के ऊपर से सारी चीजें कैलकुलेट की होगी, जबकि आपने डायरेक्टली 20% किया होगा तो राउंड ऑफ एरर भी मिलेंगे इसमें। तो टू अवॉइड दैट, make sure that you do this calculation, and also it is important that you do this calculation so that teacher also knows कि आपको concept पता है आपने किस तरीके से ये चीज कैलकुलेट की। ओके, थैंक यू। ओके, बोलो बतुल। सर फिर हम ये सम सेकंड फॉर्मूला से कर सकते हैं? हाँ, फिर इसके बाद सेकंड फॉर्मूला ही लेना, मतलब वही प्रेफरेबल है अपना सेकंड फॉर्मूला। तो सर ये फॉर्मूला फर्स्ट सेकंड थर्ड कब यूज करना है, ऐसा कुछ? लास्ट वीक लास्ट लेक्चर में आप थे बेटा अपने जूम सेशन में? हाँ सर थे ना। हाँ, तो उसमें मैंने समझाया था, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन अगेन। अगर रॉ डेटा है, रॉ डेटा यानी कि सिर्फ एक्सआई दिया है तो विल यूज सेकंड फॉर्मूला। अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी यानी कि xi and fi दिया है, then also will use second formula। and continuous frequency है, मतलब कि classes and fi दिया गया है, then will use third formula। ओके सर। ओके, चलो, और कोई बच्चा किसी को डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग रुमाना। Sir, if there is continuous frequency, sum is given and we are using second formula, we are getting right answer. So it is okay? Yeah, that is totally fine। थर्ड फॉर्मूला देने का रीजन ये है कि उसमें कैलकुलेशन आपका कम हो जाएगा। But whether you use first formula, second formula, third formula, in all the formula, you should get the same answer। Okay, thank you, sir. Okay। चलो, anybody else having any doubt, please raise your hand। हाँ बतूल, बोलो बेटा। सर एक बार 38 का सम समझाओ ना। हाँ, 38 होमवर्क में है ना आज के? हाँ, एमवी। मिडल वैल्यू वाला, तो मिड वैल्यू दिया गया है बेटा क्वेश्चन में आपको। अच्छा, उसके पहले जस्ट अ मिनट, वेट कर लो एक मिनट। स्क्रीन पे देखो बेटा, ये था एग्जाम्पल नंबर 34 जो हमने कैलकुलेट किया था। 34 पे आपको मार्क्स दिए थे और फ्रीक्वेंसी दिया था, ये दो चीजें दी थी। इट वाज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल है, कोई ट्विस्ट टर्न कुछ नहीं है, सिंपल एग्जांपल है। और इसमें आपको मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी दिया था। तो हमने क्या किया था कि मार्क्स जो है उसमें क्लासेस दिए थे 1 2 3, तो उसका मिड वैल्यू हमने फाइंड किया 2। बतुल रेज योर हैंड। अच्छा, अनम्यूट योरसेल्फ बतुल। यस सर। अच्छा, ये सम समझ में आया बेटा 34? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको मार्क्स दिए थे एंड एफआई दिया था।
तो हमने क्या किया, मार्क्स के ऊपर से पहले मिड वैल्यू फाइंड किया। हेलो, हाँ सर। हाँ, मार्क्स के ऊपर से हमने मिड वैल्यू फाइंड किया। हाँ वही मिड वैल्यू आपको एग्जांपल नंबर 38 में डायरेक्टली दे दिया है। सो एग्जांपल 38 में डायरेक्टली आपको मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी दिया है, तो आपका एक स्टेप कम हो रहा है और कुछ नहीं है। सर फिर सर हमको क्लासेस नहीं छोड़ने। क्लासेस फाइंड करने के लिए द डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यू 2 एंड 4 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2, सो योर क्लास लेंथ विल बी 2। और क्लासेस आपको नहीं फाइंड करनी है, 1 2 3 3 2 5 इसकी जरूरत ही नहीं है, पूरे कैलकुलेशन में कहीं पे भी क्लास लगते ही नहीं है, so you don't need to find classes. ओके सर। Okay. हाँ आयुष, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर जैसे क्वेश्चन नंबर 38 में मिड वैल्यू दिया है और सीवी फाइंड करना है, तो अगर उसकी जगह क्यूडी फाइंड करने को बोले तो हमें कौन से फॉर्मूला से करना है? क्या फाइंड करने को बोले? क्यूडी क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन अगर फाइंड करना है तो फिर हमें क्लासेस फाइंड करने पड़ेंगे, बिकॉज उसमें लोअर बाउंड्री चाहिए होगा। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन का बेसिक फॉर्मूला यही है कि L प्लस फिर J/n/4 करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इन दैट यू नीड L मतलब कि लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास, एंड फॉर दैट यू नीड क्लास। तो इसके लिए आपको क्लास फाइंड करने पड़ेंगे। बट कोई भी चीज आप कैलकुलेट करो, चाहे आप मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन या कुछ भी फाइंड करो, ये रहेगा तो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी का ही एग्जांपल, क्लासेस वाला ही एग्जांपल इसको ट्रीट करना है। यू कैन नॉट कंसीडर दिस एज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एग्जांपल। ओके सर, थैंक यू। आयुष, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ, और कोई डाउट है बेटा? नहीं सर। लोअर योर हैंड तो बेटा। यशराज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर मतलब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में अपन डी फाइंड करते हैं, तो उसमें xi माइनस a अपॉन c करते हैं, तो उसमें c ना ले और डायरेक्ट वो फॉर्मूला में भी इंटू c ना करे, तो आंसर सेम आएगा ना? आंसर सेम आएगा, बट डोंट डू दैट, बिकॉज एमएस यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर्स ये चीज नहीं समझेंगे। मतलब समझेंगे नहीं ऐसा नहीं है, बट दे विल नॉट गिव यू मार्क्स। एक प्रॉब्लम ये है एमएस यूनिवर्सिटी का कि वो लोग जिस मेथड से एग्जांपल्स कैलकुलेट करवाते हैं उसी मेथड से सॉल्यूशन चाहिए। अगर उनके पेपर में उस तरीके से सॉल्यूशन नहीं दिखेगा तो फिर वो लोग आपको मार्क्स नहीं देते, बिकॉज दे वांट के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आए, लेक्चर्स अटेंड करें, एंड हम लोग लेक्चर्स अटेंड करते नहीं, बिकॉज वहां पे ज्यादा कुछ अच्छे से पढ़ाते नहीं, सब कुछ बाउंस आता है। तो यू अटेंड क्लासेस, यू लर्न देयर एंड यू गो एंड गिव एग्जाम। बट फिर उन लोगों को ये होता है कि हम लोग क्या अच्छा नहीं पढ़ाते, कि आप लोग क्लास में जाके पढ़ते हो, इसलिए वो लोग अलग अलग मेथड पढ़ाते हैं। एक ही सम को 3-4 मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है, बट वो लोग जिस मेथड से करवाते हैं वही मेथड वो लोग एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हैं। तो काफी सालों का एक्सपीरियंस है हमें भी, तो वो देखकर मैं ये सारी मेथड्स डेवलप की। उसमें काफी सारी चीजें ऐसी भी है जो आप लोगों के 11-12 स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में जो दिया है उससे थोड़ा अलग करते हैं। जैसे 11-12 में स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप एसडी लिखते थे, बट यहाँ पे हम लोग एसडी नहीं लिखते, स्टैंडर्ड डेविएशन का वो साइन करते हैं, बिकॉज एमएस यूनिवर्सिटी में ये साइन करवाते हैं, ऐसा है। तो हमें यही मेथड फॉलो करो, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जो बोलो मेथड गलत नहीं है, बट ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर यशराज? यस सर, थैंक यू। कृतिका। Sir, good morning. गुड मॉर्निंग बेटा। Sir, can you explain question number 37? Yes, just a minute. Hmm. 37 में बेटा आपको लेस देन टाइप का डेटा दिया है, मतलब कि ये जो आपको बोला है लेस देन 25,
राइट, लेस देन 25 में देयर आर 170 स्टूडेंट्स एंड देन लेस देन 50 अगर आप देखो तो इसमें 480 है। ये चीज मैंने आप लोगों को सेंट्रल टेंडेंसी के एक टॉपिक में समझाया था कि जहाँ पे एक डब्बा हमने लिया था और नीचे 0 देन 10 देन 20 देन 30 और वहां पे लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 30 वाला कंसेप्ट था, जिसमें लेस देन 10 में ये पूरा आ जाएगा, जिसमें आई थिंक देयर वर 3 स्टूडेंट्स। then less than 20 में there were 8 students, less than 20 मतलब कि 20 से लेकर 0 तक सब में आ गया 8 स्टूडेंट, तो 20 से 10 में कितना होगा, तो there will be 5 students in 20 and 10, इस एरिया में 5 स्टूडेंट्स होंगे, तभी जाके नीचे के 3 स्टूडेंट्स ऐड होंगे, टोटल 8 स्टूडेंट्स होंगे। तो that was the concept. I'll request you to go and again watch that lecture जहाँ पे डिटेल में आपको समझ में आएगा, बट यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे आपका डेटा जो है लेस देन टाइप का डेटा है और इसीलिए ये जो नंबर ऑफ पर्संस आपको दिया है दिस इज लेस देन CFI। दिस इज लेस देन CFI। क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। किसी का और कोई डाउट? नहीं सर, बस इतना ही सर। अगर मोर देन टाइप दिया हो तो भी CFI दिया होगा ना? मोर देन CFI, मोर देन टाइप ऑफ CFI दिया होगा, जिसमें नीचे से स्टार्ट होगा। नीचे ये देखो, ये मैंने किया था, नीचे होगा 0 या फिर सबसे कम अमाउंट और फिर ऊपर बढ़ता जाएगा 3, 5, 9, 15, 20। तो इसके ऊपर से आपको FI फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे FI फाइंड करोगे? 0 का 0, देन 3, then 5 minus 3 will be 2, 9 minus 5 will be 4, 15 minus 9 will be 6, and 20 minus 15 will be 5. So this is how you will find FI if greater than type of examples are given. Okay sir. Okay. Stuti. गुड मॉर्निंग सर। Good morning बेटा। सर ये जो 40 वाला क्वेश्चन है उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमें QD फाइंड करना है? 40 वाला क्वेश्चन, एक मिनट। 40 वाला क्वेश्चन बेटा मैंने बोला था वीडियो लेक्चर में, जब होमवर्क में एक्सप्लेन कर रहा था उसमें आपने पूरा लेक्चर देखा? यस सर, शायद लास्ट में स्किप कर दिया होगा। वेरी गुड, सुपर। जब मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया तो होमवर्क में मैंने इस तरीके से होमवर्क दिया है, जिसमें 40 पे मैंने क्रॉस लगाया था और बोला था कि आपको 40 वाला एग्जाम्पल अभी नहीं करना है, इसके लिए अलग से पूरा एक वीडियो बनेगा जिसमें सिर्फ एग्जाम्पल 40 में डिस्कस करूंगा। ओके सर। ठीक है, तो अभी छोड़ दो उसको। ओके, थैंक यू सर। ओके। आहा, खुशबू बोलो बेटा। 39 में CV का आंसर नहीं आ रहा। मैं कब से सोच रहा था कि तूने अभी तक डाउट क्यों नहीं पूछा। तो होगा तो पूछ रही ना अभी। 39 वाला उसमें CV नहीं आ रहा है। CV नहीं आ रहा है। A में या B में? दोनों का नहीं आ रहा है। CV ऑफ A मेरा 17.77 आ रहा है और CV ऑफ B 15.33 आ रहा है। टेल मी मीन फॉर A। पहले A का डिस्कस कर लेते हैं फिर B की बात करते हैं। A में आपका मीन क्या आया? 1064.71। नहीं रे बुड़बक। अब ये बता मुझे कि क्लासेस दिए उसके ऊपर से XI क्या फाइंड किया तूने? 600, 1000 and 1200। और कौन सी मेथड से कैलकुलेट किया है? सेकंड, थर्ड? सेकंड FI XI वाला। काहे? क्लासेस है तो थर्ड मेथड यूज करने का। ओके वेरीफाई कैसे करेगी? मैंने तो सेकंड मेथड से, मेरे पास तो सॉल्यूशन है ही नहीं। हाउ विल यू बी एबल टू वेरीफाई? ओके, इनटू C। क्या? हाँ, ओके, समझ आ गया। ओके, थैंक यू। ओके। स्तुति, डू यू स्टिल हैव डाउट? अदरवाइज लोअर योर हैंड। हाँ, खुशबू। अबे जानवी। सर 37 में स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया पर CV का नहीं आ रहा। CV का आंसर नहीं आ रहा है। व्हाट इज योर मीन?
166.93. नहीं, कैसे? कौन सा मेथड यूज किया मीन के लिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड. हाँ, सेकंड. दैट इज सिग्मा. बोलो तो, फॉर्मूला बोलो तो. FI upon N. अच्छा, तो व्हाट इज योर टोटल ऑफ एफ एक्स है? 80125. नहीं, व्हाट इज योर एक्स आई? टोटल XI नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल नहीं पूछ रहा हूँ, एक्स आई बोलो. 22.5, 27.5, 32.5, कंटिन्यू करो. 37.5, 42.5, 47.5. ओके, अब एफ एक्स आई के एक अमाउंट बोलो. 3825, 7700. कैसे 7700? एक मिनट, 7700 कैसे आया? सॉरी सर, हम्म, पता चल गया. ओके, इट्स ओके, इट हैपेंस. कृति, यस सर, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. 33 का आंसर नहीं आ रहा है. हाँ बेटा, आपने कौन सा मेथड यूज किया इसमें? FI वाला. टेल मी द अमाउंट ऑफ मीन दैट यू गॉट. मीन 14. वो तो सही है. सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है आपका? 1064. एफ आई एक्स आई स्क्वायर 14426. इसमें मिस्टेक है, रीड करो वन बाय वन. अमाउंट ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर 277. 200 के बाद कौन सा बोला आपने? 77. कैसे? हाँ, ओके एक्स सर. आई 11 है, 1 नहीं है. हाँ सर, ओके, थैंक यू सर. ओके. रुमाना. हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 35 है ना, उसमें हम्म, रेंज है, वो सब का तो आंसर आ गया है. स्टैंडर्ड डेविएशन का भी आ गया, पर जो क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है ना, उसमें उसका आंसर नहीं आ रहा मेरा. व्हाट इज योर Q1 81.99. एंड Q2? Q2, Q3. सॉरी, Q3. हाँ, 126.20. इसमें मिस्टेक है. चलो मुझे ये बताओ कि 3n/4 क्या है आपका Q3 में? फर्स्ट है. 37.5. परफेक्ट. क्लास कौन सा है? क्लास 120 वाला. 120 to 180. व्हाट इज योर लोअर बाउंड्री? 120. CFI? CFI 22. FI? 150. कैसे? आपने सर एक्सेल ले 20 लिया है. आएगा सर, 20 आएगा. ठीक थैंक है, यू वापस से सर. कैलकुलेट कर लेना. हाँ हाँ हाँ. कृष्णा. सर आप एक बार 28 एक्सप्लेन कर सकते हो? 28. क्या हुआ बेटा 28 में? प्रॉब्लम क्या हो रहा है? उसमें पता कैसे चलेगा कि ये हमको मिड वैल्यू दी है? क्या पता कैसे चलेगा हमें? मिड वैल्यू दी है 28 या 38? 28. 28 में मिड वैल्यू कहाँ है? XI ही दिया है. 28 ना, 2 8 28, राइट? हाँ तो XI दिया है, इट इज नॉट मिड वैल्यू. तो सर मेरा आंसर नहीं आ रहा. आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? सेकंड. अच्छा, मीन का आंसर क्या है फॉर A? 263.7. परफेक्ट. स्टैंडर्ड डेविएशन? 269.60. नहीं. सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है?
72,000 नहीं 7,29,487. सही है। और 263.7 का स्क्वायर क्या आया? स्क्वायर किया था 263.7 को? नहीं. हाँ, तो वहीं पे मिस्टेक है आपका। Thank you sir. ओके, चलो, एनीबडी एल्स हैविंग एनी डाउट? बोलिए दुबे जी। सर जो अभी टेस्ट होगा तो उसके एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, मतलब पैम्पलेट में से कि ऐसे सम मेल से भी कुछ पूछोगे? इसमें हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पैम्पलेट के एमसीक्यूज लेते हैं, कुछ लास्ट फ्यू इयर्स के जो यूनिवर्सिटी के पेपर सेट है उसमें से भी कुछ एमसीक्यूज लेकर मिक्स एंड मैच करके एक दो नहीं 5-7 एमसीक्यू मैं भी बना कर देता हूँ, और इस तरीके से हम लोग एमसीक्यू का पेपर बना कर देते हैं आपको। तो सर जो आपने सिखाया उसमें से ही आएगा ना? ऑब्वियसली या। थैंक यू सर। अच्छा, एक और चीज है बच्चा लोग की थियरी जो है सेंट्रल टेंडेंसी का, उसको एक बार एज अ मैगजीन पढ़ लेना। जैसे आप न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते हो उसी तरीके से उस पे नजर मार देना। आई एम नॉट सेइंग कि रट्टा मारो, उसको रट लो, पूरा सब कुछ आपको याद होना चाहिए, वैसा नहीं बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे आप मैगजीन पढ़ रहे हो उसी तरीके से एक बार थियरी रीड कर लेना। एंड नेक्स्ट वीक हमारा जो जूम सेशन होगा, नॉट ऑन मंडे बट ऑन थर्सडे का जो जूम सेशन होगा, उस जूम सेशन में पर्टिकुलरली आई एम गोइंग टू फोकस ऑन डाउट्स एंड डिफिकल्टीज। तो आपका सेंट्रल टेंडेंसी के रिलेटेड भी जो भी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज है वो सारा आपको नेक्स्ट थर्सडे तक लेकर आना है। सो यू हैव दैट टारगेट कि नेक्स्ट थर्सडे तक आप पूरा सेंट्रल टेंडेंसी खत्म कर लो, इंक्लूडिंग थियरी। सब कुछ रीडिंग एटलीस्ट आपका खत्म हो जाना चाहिए। जो भी डाउट्स है वो आप मुझे थर्सडे को पूछ पाओ, ताकि सैटरडे का आपका लेक्चर अच्छे से जो टेस्ट है वो अच्छे से आप दे पाओ। शगुफ्ता बोलो बेटा। सर टेस्ट कब होगा? सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे। ओके, तो मतलब हमको क्लास पर आना है? नहीं, ऑनलाइन ही होगा। नॉर्मली अभी तक क्या सिस्टम फॉलो कर रहे थे हम लोग 11-12 के लिए, कि जो जूम सेशन होता है जिसमें आप अभी मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, उसकी जगह पे आपको टेस्ट पेपर दिखा जाएगा और आपको अपने पेपर में मार्क करके फिर उसका फोटो निकाल के सुपरवाइजर को भेजना है। नॉर्मली ये होता है, बट आई एम प्लानिंग फॉर समथिंग एल्स, ऑनलाइन जैसा कुछ करेंगे, बट हैव नॉट डिसाइडेड। होगा या ये सैटरडे को? नेक्स्ट सैटरडे 15 अगस्त। ओके ओके सर। ओके, हाँ खुशबू बोलो बेटा। सेंट्रल टेंडेंसी में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला नहीं आ रहा अभी भी समझ में, ट्राई किया। वापस से वीडियो लेक्चर देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, थरली देखना, पूरे स्क्रैच से वीडियो देखना, और फिर भी समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट थर्सडे को जो हमारा डाउट सेशन है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, ये एग्जांपल्स वगैरह लेंगे उस टाइम पे। ओके। हाँ बोलो। टेस्ट होगा उसमें, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चंस भी लिखना है? नहीं, जस्ट आंसर्स। ओके, थैंक यू सर। चलो, और कोई डाउट किसी को? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नो डाउट। चलिए तो अच्छा, हाँ पृष्टि बोलो बेटा। सर आज पेपर में आया कि 20 अगस्त तक वो रजिस्ट्रेशन करवाना है एमएस यूनिवर्सिटी का, वो पीछे गया, तो अभी हमारी एग्जाम होगी या एमसीक्यू रिलेटेड ये नहीं होगी? एग्जाम तो होगी बेटा, मतलब ये तो इट इज वेरी नॉर्मल थिंग कि एमएस यूनिवर्सिटी में चीजें डिले होती रहती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका मतलब एक्सटर्नल एग्जाम होगा कि नहीं वो क्वेश्चन मार्क है बिकॉज ऑफ कोरोना, बट एमसीक्यू वाला एग्जाम को फॉर श्योर होगा। एमसीक्यू वाला एग्जाम तो मतलब ये तो अनअवॉइडेबल, क्यों कोई ऑप्शन नहीं है तो वो लोग किस तरीके से एग्जाम लेंगे, तो भैया एमसीक्यू रख दो, एमसीक्यू वो ऑनलाइन कर सकते हैं एमसीक्यू एग्जाम, तो वो तो एग्जाम होगा ही होगा फॉर श्योर। ओके, थैंक यू। ओके, सुजल।
सर मेरा 31 का सीवी का आंसर नहीं आ रहा, फर्स्ट का। हाँ, एक मिनट का। सर मेरा सीवी का आंसर नहीं आया। हाँ, उसको भी मैं सिखाता हूँ, तेरे भाई को बोल दे। हाँ, बराबर बोलाओ सपाटा, बराबर। हाँ बस मम्मी अंदर સુજલ તારો મીન નો આન્સર કે તારે એ ના આન્સર નથી આવતો સીવી નો કે બી નો? એ નો સર x બાર નો આન્સર કે x બાર કેટલો આવ્યો? 2.5 હા 2.5 x બાર મીન હા સર નંબર ઓફ ઇનિંગ્સ માં એમાં એનું xi નું ટોટલ 20 આવે છે। fi છે બેટા એ। હા fi નું હા તો એ 20 ના લેવાય ને, આપણે fi xi કરવું પડશે ને। જે સ્કોર આપ્યો છે 50 51 that is your xi and 10043633 જે આપેલું છે that is your fi। so fi और xi को लेकर fi xi फाइंड करना पड़ेगा and then fi xi upon n करना पड़ेगा। ओके सर थैंक यू सर। ओके बराबर बोलाओ जा सपाटा। ओके चलो anybody else any other doubt? No doubts? चलिए तो let's conclude the session। अच्छा wait chat में कुछ है sir I have doubt मुसरत जो सेंट्रल टेंडेंसी के रिलेटेड डाउट्स है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट थर्सडे रख रहे हैं। नेक्स्ट थर्सडे को विल डिस्कस द डाउट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो आई एम नॉट टेकिंग सेंट्रल टेंडेंसी डाउट्स टुडे। ओके चलो कुछ बच्चों को आज फॉर्मूला वगैरह पूछना था बट आज जाने दे रहा हूँ। विल मीट नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वीक के लेक्चर में मैं डाउट्स जो मुझे पूछना है फॉर्मूला वगैरह वो मैं पूछ लूंगा। चलिए तो लेट्स कंक्लूड द सेशन। आई थिंक नोबडी हैज एनी डाउट नाउ। चलो बाय एवरीवन।